कुंभलगढ़ और देवगढ़ में छड़ी जुलूस को लेकर एसपी का बड़ा बयान। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में सबसे पहले क्षेत्रीय लोगों ने मुस्लिम समुदाय के छड़ी जुलूस को लेकर आपत्ति जताई और इसको लेकर उपखंड अधिकारी के बाद जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया। लोगों की ये मांग थी कि छड़ी जुलूस जो है कुंभलगढ़ दुर्ग पर नहीं ले जाया जाए और साथ ही केलवाड़ा में कुछ जगह जो रास्ता है उस रूट को बदलने की भी मांग उठाई। पिछले साल भी कुंभलगढ़ में केलवाड़ा कस्बे में छड़ी जुलूस के दौरान विवाद उपज गया था। आपको बता दें कि उस वक्त जैसे ही छड़ी जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान केलवाड़ा में एक चौराहे पर गवरी का नृत्य चल रहा था। इसके चलते दोनों ही समुदाय के लोगों में विवाद हो गया था। बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद छड़ी जुलूस को रिटर्न किया गया और उसके बाद से ही लगातार दोनों ही समाज के लोगों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसके तहत आज इस बार एक समाज द्वारा उपखंड अधिकारी के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और रूट बदलने की मांग उठाई। कुंभलगढ़ में यह मांग उठने के बाद उसके बाद देवगढ़ क्षेत्र के लोगों ने भी यह मांग पत्र उपखंड अधिकारी को दिया और उन्होंने भी यही मांग दोहराई कि वहां पर रास्ता जो छड़ी जुलूस का वो रूट बदला जाए। हालांकि इसके बाद लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीएलजी सदस्यों के साथ ही दोनों ही समुदाय के लोगों की बैठकें भी की, लगातार समझाइश के प्रयास किए गए। उसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और एसपी मनीष त्रिपाठी द्वारा भी इनसे गहन समझाइश के प्रयास किए गए। हालांकि अभी तक कुंभलगढ़ और देवगढ़ में दोनों ही समुदाय के लोगों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन प्रशासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी जो भी मांग है उस मांग के अनुरूप रूट को बदलने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा और रूट बदलने की स्वीकृति सरकार स्तर से ही मिलेगी और उसके बाद ही संभव है। फिलहाल जो पुरानी परंपरा जो बनी हुई है उसकी यहाँ पर कार्रवाई होती रहेगी। इसके तहत मुख्य रूप से अब देखिए कुंभलगढ़ और देवगढ़ में छड़ी जुलूस को लेकर राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी क्या कुछ कहते हैं। देवगढ़ में और कुंभलगढ़ में कुछ ग्रुपों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनका ये कहना है, विशेष तौर पे कुंभलगढ़ में, कि जो ट्रेडिशनल रास्ता है मुहर्रम के जुलूस का उस पर उनको आपत्ति है और उस रास्ते पे उस जुलूस को वो नहीं जाने देंगे। तो इस विषय में हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। मैं और कलेक्टर साहब के स्तर पे भी कल जाके उनसे वार्तालाप की दोनों पक्षों से। उससे पहले एडिशनल एसपी ड्रोन का सर्वे, उस इलाके की पूरी यात्रा और इस बात को समझने की कोशिश की कि इसमें किस बात का विवाद है। तो हमने ये बात सभी पक्षों के सामने रखी है कि किसी भी प्रकार का इस रूट को बदलने का जो भी अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं जिसका समस्त प्रस्ताव हम राज्य सरकार को प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है तो इस बार जो रूट है उसको हम बदल नहीं सकते अपने स्तर पर। मेरी सभी नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध लोगों से और इससे जुड़े हुए सभी समस्त संगठनों से ये अपील रहेगी कि वो इस मामले में प्रशासन का सहयोग करें और सौहार्द बनाए रखें। देश की और राज्य की सांप्रदायिक एकता और त्योहारों को लेके जो भी हमारे बात होती है उसमें हमें भाईचारा प्रदर्शित करना चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, करबद्ध निवेदन, अपील रहेगी कि वो इस बात को समझें और सहयोग करें प्रशासन का। और आपसी भाईचारा जब बिगड़ता है तो काफ़ी व्यापार पे भी नुकसान होता है, इलाके की समृद्धि पे भी नुकसान होता है और पूरा जो नियम है उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। इस बात पे हम कटिबद्ध हैं। जो लोगों की मुख्य रूप से मांग है कि ये बदलाव, इसकी बदलाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इसका? अभी देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो दोनों पक्षों की आपत्तियाँ ली जाएंगी। उसके पश्चात में हम पूरे इलाके का भौगोलिक सर्वे भी कराएंगे और इस पे प्रशासनिक टिप्पणी भी लेंगे और उसके बाद में समस्त प्रस्ताव राज्य सरकार को, गृह विभाग को और उच्च स्तर पे पुलिस मुख्यालय को भी भेजे जाएंगे, जिसके बाद में इन बातों को हम चेंज करने की स्थिति में आ पाएंगे। अब तक प्रशासन और पुलिस द्वारा क्या समझाइश के प्रयास किए गए हैं, जो ज्ञापन दिए? जी हाँ, देवगढ़ में और इस समय कुंभलगढ़ में तो कल ही मैं और कलेक्टर साहब गए थे, दोनों पक्षों को बात में बैठ पूरी बात समझी। उससे पहले एडिशनल एसपी, अन्य समस्त लोकल अधिकारी, एसडीएम वगैरह जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, उन सबके साथ में कई दौर की वार्ताएं की गई हैं और उस इलाके का भौगोलिक अपनी नज़र से देखा भी गया है। ड्रोन सर्वे भी करवाया गया है और लोगों को समझाइश की जा रही है और नियम में पाबंद कराने की भी कार्रवाई की जा रही है।
और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन पक्षों को ये भी समझाया जा रहा है कि आप अपने किसी प्रकार का कोई भी कानून का उल्लंघन न करें, क्योंकि नियम सभी के लिए बराबर है।